इंडिया के चुनावी लहर को देख एनडीए 400 पार कहना भूल गया है। देश की जनता इस बार चाहती है इंडिया सरकार बनाना। देश में अब तक 3 चरणों में हुए लोकसभा के चुनावी लहर को देख एनडीए के लोग 400 पार कहना भूल गए हैं, क्योंकि अब तक 3 फेज के चुनाव में देशवासियों ने इंडिया के पक्ष में अपना मत देते हुए यह साबित किया है कि देश इंडिया गठबंधन की सरकार चाहती है। यह बात इंडिया गठबंधन द्वारा शहर के झुनझुनवाला वाटिका में हुए कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के माले प्रत्याशी राजाराम सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देशवासियों के खिलाफ काफी गहरी साजिश रच रही है, उससे हम देशवासियों को बचने की कोशिश करनी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 4 गुजराती मिलकर देश को बेचना और खरीदना प्रारंभ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अन्य पार्टियों के सीपीआई, सीपीएम, महागठबंधन के सभी नेतागण यहाँ मौजूद तमाम साथियों, सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आप सबको नमस्कार। अभी एक बड़ी लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई ठीक वैसी ही है जैसे किसी ने गांव में आग लगा दिया हो। लोग जिसके पास जो साधन है वो सब लेके दौड़ पड़ते हैं बुझाने के लिए। कोई इंतजार नहीं करता। जो भी बुझाने वाले हैं वो बाल्टी लेकर के, खंती लेकर के, कुदाल लेकर के दौड़ पड़ते हैं कि जैसे भी हो उसको बुझा देना। देश में आग लगी हुई है। देश में नौजवानों के भविष्य को खा लिया गया। दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की गई। महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। बलात्कार के बाद बलात्कार हो रहे हैं। किसानों की खेती छीन लेने की साजिश की गई और देश के तमाम गांवों में, शहर के कुओं में जहर घोल दिया गया है। नफरत का एक कारनामा चल रहा है। एक खास समुदाय अपने को बराबर झुनझुनवाला वाटिका में हमारे कारागार लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजाराम सिंह जी आए हुए हैं और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, माता बहन, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में देखते हुए ये चुनाव है, हम लोग सारे लोग मिलकर 3 तारीख को वोट करके विचार भेजने का काम करेंगे। और इस सभा का जो स्थापक जिनके माध्यम से किया गया हमारे नगर अध्यक्ष, हमारे दिल्ली के चेयरमैन मुख्य पार्षद जी गुरु चंद्रवंशी जी, जिन्होंने अपना बहुत समय निकालकर इस प्रोग्राम कराने के लिए भारी से भारी संख्या जुटाने में लगे रहे हैं। आप सभी से निवेदन यही है कि हम लोग एकजुट हुए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए। कार्यकर्ताओं को देखिए, देश में जो चुनाव हो रहा है तो इस मौके पर सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से काराकाट की जनता का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये देश में चुनाव जो हो रहा है, देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी, इसके बीच का चुनाव है। देश में सरकारी नौकरियां रहेंगी या ख़त्म कर दी जाएंगी, इसके बीच का चुनाव है। मोदी आएंगे तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह से उन्होंने संविधान पर एक के बाद एक हमले किए, जिस तरह का तानाशाही रवैया इस पूरे दौर में शासन चलाने में उनका रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उन्हीं प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाएंगे
उन्होंने 3 कृषि कानून ला करके देश की खेती को नीलाम करने का, कॉरपोरेट के हाथ में दे देने का षड्यंत्र किया। और जाहिर सी बात है 24 में अगर उनको जनादेश मिलता है तो वो जो कानून वापस लेने के लिए आंदोलन ने मजबूर किया था उसको फिर से वो लाएंगे और हिंदुस्तान की खेती को लाभकारी बनाने के बजाय वो कॉरपोरेट के हाथ में दे देंगे। और यही प्रधानमंत्री हैं जो खुलेआम कहते हैं कि देश के नौजवान पकौड़ा बेच के रोज़गार करें या टेम्पू चला के रोज़गार करें। रोज़गार देना सरकार का काम नहीं है, तो वो एलानिया तौर से कहते हैं। तो उनकी नीति साफ है कि वो अगली पीढ़ी की, युवा पीढ़ी की जवाबदेही नहीं लेना चाहते और इसलिए इंडिया गठबंधन ने उनके बरखिलाफ साफ साफ ऐलान किया है कि हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, जिसका ड्राफ्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। हम देश में लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। हिंदुस्तान की खेती किसानों के हाथ में होगी और हमने अपने घोषणा पत्रों में जाहिर किया है कि हम सरकारी खरीद हो, कानूनी गारंटी मिले, फसल खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी गारंटी करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार गारंटी करेगी। साथ ही साथ हमने यह भी कहा है कि सरकार हमारी बनेगी तो 15 अगस्त से ही जो 30 लाख खाली पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। तो ये आरजेडी ने भी अपने घोषणा पत्र में जारी किया है, कांग्रेस ने भी कहा है, इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने ये कहा है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, किसानों के भविष्य का चुनाव है और इसीलिए काराकाट की जनता ने साफ तौर से मन बना लिया है कि वो एनडीए को शिकस्त देगी और उसकी कोई चालबाजी को वो सफल नहीं होने देगी। चाहे कोई निर्दलीय आए या जैसे भी इस खेल को बिखेरने की कोशिश करे वो सफल नहीं होंगे। इंडिया गठबंधन यहाँ भारी मतों से बहुत आगे चल रहा है और वो आगे रहेगा। काराकाट में स्थानीय एजेंडे क्या होंगे? ये महत्वपूर्ण मांगे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल सोन नहरों का सवाल है। इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो, जिसका आंदोलन कभी रामावधेश बाबू ने, समाजवादी नेता ने छेड़ा था, तो वो आज तक नहीं बना। ये काराकाट का इलाका सोन नहरों का पहला पानी लेने वाला इलाका है, धान का कटोरा है, अब पानी का अभाव हो रहा है। आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो, निचले इलाके तक पानी पहुंचाया जाए। डालमिया नगर उद्योग समूह को पुनर्जागृत करने का सवाल, डिहरी को जिला बनाने का सवाल, ये भी मुद्दे चुनाव अभियान के दरमियान मिले हैं। सांसद बनने पर इन पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे और इस पर पहल करेंगे। उसी तरह से बारून बिहटा रेलवे लाइन जो आज तक अधर में लटका हुआ है, इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। मजबूरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं काराकाट में, किस तरह से आप टक्कर देंगे? जैसे देखिए, लड़ने का अधिकार हर का हो, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, पत्रकार हो, हर को इसी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र बना रहना चाहिए, सबका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। जहाँ तक कंटेस्ट का सवाल है, मैंने आपसे कहा कि इंडिया गठबंधन में जो एकता है और उसके प्रति जो जनता का लगाव है, तो कोई कंटेस्ट में आसपास नहीं है। गांव का गांव इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा है। जनता का बहुमत जिधर होता है वही जीतता है और इंडिया गठबंधन भारी मतों से आगे है, आसपास उसके कोई नहीं है। भाजपा का ये कि 400 का उसने अब कहना बंद कर दिया है और अभी जो पिछले चरण के चुनाव हुए उसके बाद बिहार से भी जो संकेत आए हैं, समस्तीपुर से जो संकेत आया है, इंडिया गठबंधन भारी मतों से बहुत आगे है, बहुत आगे है। इसलिए ये नारा तो बीजेपी भी भूल गई। अब वो नहीं नारा लगा रहे हैं कि 400 पार। अब तो लग रहा है कि उनका बंटाधार होने वाला है, 400 पार नहीं। आज हम लोग के बीच काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजा राम सिंह जो आए हुए हैं हम लोग के बीच में चुनाव लड़ने के लिए। आज हम लोग पूरे मजबूती से
इस पूरे काराकाट लोकसभा से पूरे मजबूती से हम लोग इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं, हम सारे साथियों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस बार हम लोग एक ऐतिहासिक वोट से जिता करके इनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। राजा राम जी के पूरे काराकाट के जनता जो है महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पूरी तरह से गांव स्तर से लेके बूथ स्तर पर लगी हुई है और पूरे अपार जन समर्थन इनको मिल रहा है। हम पूरी तरह से राजा राम जी को यहाँ से इंडिया गठबंधन उनको सांसद बनाकर भेज रहा है।